श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय माता दी। जय माँ अम्बे। जय माँ गौरी। गौरी गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। यह नवरात्रि का पवित्र पावन महोत्सव प्रारंभ हो चुका है, जो कि नवरात्रि में माँ जगत जननी की आराधना की रात्रि है। इसमें माँ की आराधना की विशेष महत्वता है। यह हमें आनंद और सुख प्रदान करती है। परंतु इस बार महाशुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार माता अपने वाहन सिंह की सवारी करके नहीं, बल्कि इस पृथ्वी लोक पर माता जो है हाथी गज की सवारी करके आएंगी, जो कि गज की सवारी पर माता का आने का संकेत यह होता है कि धन धान्य सुख वैभव समृद्धि अन्न के भंडार भरने का संयोग है, अर्थात अन्न के भंडार सदा भरे रहेंगे। ऐसा हाथी की सवारी का माता के आने का यही शुभ संयोग है। इसलिए अब की बार यदि आप माता की आराधना सच्ची निष्ठा व विश्वास से करते हैं या आप माता को हृदय से पूजन पाठ करते हैं, तो निश्चित है आपके जीवन में चल रही समस्याएं जरूर माता दूर करेंगी, क्योंकि इस बार माता की सवारी शेर नहीं हाथी। ऐसे में पूरे नवरात्रि में पूज्य गुरु जी ने एक बहुत अचूक उपाय बताया, जो कि आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत छोटा सा उपाय है। धन संपदा आपके घर में बनेगी, साथ ही साथ कर्ज मुक्ति, कर्ज दूर होगा। और आपके घर में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर बीमारियों ने ना डेरा डाला हो। बीमारियों के लिए आप बहुत ही अचूक और दिव्य उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया, सिर्फ और सिर्फ यह नवरात्रि के ही दिनों में किया जाता है। यदि आप इस उपाय से चूक गए तो समझ लीजिए आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित है बीमारी जरूर खत्म होगी। आपको 15 से 23 अक्टूबर के बीच में नवरात्रि के दिन में करने वाले उपाय, चुपचाप आपको एक लोटे में डालकर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है कौन सी चीज है, और रात भर इस जगह पर इसे रखे रहने देना है। और इस प्रकार से आपको रख देना है। बड़ी से बड़ी बीमारी व क्लेश से मिलेगी आपको शांति, निश्चित है, क्योंकि नवरात्रि का दिन माँ अम्बे के पावन का महोत्सव का दिन है। इसमें आप माता की आराधना बड़े विधि विधान से करते हैं, और साथ ही साथ आप सभी लोग माता की आराधना रात्रि में विशेष माता के पूजन का महत्व है। तो इसलिए देरी न करते हुए आप सब उपाय को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुने, क्योंकि आधी जानकारी से आप थोड़ी सी जानकारी रखकर आप लाभ अत्यधिक नहीं प्राप्त कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से एक कलश जल ले लेना है। ये आप तांबे का पात्र हो तो तांबे के पात्र में इस तरह से आपको जल ले लेना है, और आपको एक प्लेट से इसे ढक देना है। ढक दिए ना, और आपको इसे रख देना है कहाँ पर, आपका ये जहाँ कलश रखा हुआ है आपको वहीं पर रख देना है। कलश कहाँ रखा है? आपके घर के मंदिर में आपके रखा होगा भाई। यदि आप कलश स्थापना नहीं किए होंगे या ना करने का आपके मन में विचार हो कि मैं कलश स्थापना नहीं करूंगा, इससे क्या होगा, परंतु आप यहाँ गलती कर रहे हैं। आप माता रानी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। आप कलश स्थापना जरूर करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके माता की आराधना अपने मन मस्तिष्क में अवश्य करें। अपने घर में कलश स्थापना करने से 33 कोटि देवी देवताओं का कलश में वास होता है, इसलिए आप अपने घर पर कलश स्थापना अवश्य करें। वहाँ पर एक कलश जल आपको रख देना। एक प्लेट से बड़ी बीमारी एक कलश जल रखने से जरूर दूर होगी। फिर उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में इस तरह से आपने मान लीजिए रखा है माता नव दुर्गा की आराधना के लिए। आप जल जो रखी हुई है मंदिर में, आपको उस जल को सुबह, यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन आप एक दिन इस उपाय को कर लीजिए, निश्चित है वह लाभ होगा कि आप कह ही नहीं सकते कितना लाभ हुआ। आप कह ही नहीं सकते कितना लाभ हुआ। आपको एक कलश जल आप रखे हैं ढक कर, उसे आप रख लीजिए। हाथ में अपने नीचे आप कुछ जरूर रखें, परंतु आप जब लोटा रखें अपने घर के इस स्थान पर, जब वहाँ पर आप यहाँ पर लोटा रखें, नीचे आप थोड़े से जिस प्रकार कलश की स्थापना की है उसी प्रकार थोड़े से अन्न या बालू या कोई सा भी लाल कपड़ा अवश्य बिछा कर रखें, क्योंकि वह जल आपके घर से बड़ी बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए, आपके घर से क्लेश को दूर करने के लिए, इसलिए आप इसको बड़े विधि विधान से रखें।
फिर आपको अगली सुबह आपको उस जल में एक बेलपत्र डालना है। क्या? एक बेलपत्र, जो कि इतनी खास क्यों है यह बेलपत्र, पूज्य गुरु जी ने बताया। फिर उसके बाद आपको एक बेलपत्र लेकर अपने घर में, पूरे घर में घूम लेना है। आप घूम ले, घूमने का विधान भी है, पूरे घर में घूम ले और वॉशरूम को छोड़कर। फिर उसके बाद घूमने के बाद आप माँ जगत जननी से आराधना करें, अपने घर में चल रही समस्याओं को, कर्ज के लिए, धन संपदा, बीमारी, रोग मुक्ति के लिए, या फिर आपके कार्य नहीं बन रहे उसके लिए भी आपको माता से आराधना कर लेना है। करने के बाद आप जो है पूरे घर में घूम ले। घूमने के बाद आप जो है प्रार्थना करने के बाद इस तरह आपके द्वार के पास, आपके घर के पास इस तरह वृक्ष दिखाई देगा। किसका वृक्ष? आप कमेंट में ज़रूर करके हमें बताइए। यह है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष, यहाँ पर आपको पहुँच जाना है और बेलपत्र में डली हुई चीज़, बेलपत्र और जल आपको उस कलश से आपको माँ जगत जननी, बाबा कुबेर भंडारी, माता पार्वती का स्मरण करते हुए आपको इसे समर्पित कर देना है। निश्चित है एक बार करने से आपको जो लाभ मिलेगा आप अपने मुख से कह भी नहीं सकते, क्योंकि यह बहुत अचूक और दिव्य उपाय है बीमारी और धन संपदा लाने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए। निश्चित है दूर होगी यदि आपने निष्ठा व विश्वास रखा होगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, जय महाकाल। फिर अगला उपाय जो है आपको अपने घर में ज़रूर करना है। नवरात्रि में किसी पूजा पाठ का सबका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, तो उसी तरह इस ज्योत का विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा ज्योत अपने घर में, अखंड ज्योत जरूर जलाएं। अखंड ज्योत आप अपने घर में जलाते हैं तो निश्चित है यह धन संपदा, व्यापार वृद्धि, यह ज्योत धन संपदा, व्यापार वृद्धि आपकी होगी और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आएंगी और आपके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता रहेगा। आप, क्योंकि दीपक की इतनी बड़ी महत्वता है इस नवरात्रि में, तो आपको इस दीपक को, परंतु कुछ जानकारी आपको दे दे कि आपको दीपक का मुख भूल कर भी दक्षिण की दिशा में नहीं रखना है। किस दिशा में? दक्षिण की दिशा में आपको दीपक का मुख नहीं रखना है, क्योंकि दक्षिण की दिशा में रखने से कोई ना कोई हानियां हमारे जीवन में चलती रहती हैं, कोई ना कोई घात लगता रहता है। इसलिए किस दिशा में आप दीपक रखें? आप पूर्व दिशा में यदि रखते हैं, पूर्व दिशा में रखते हैं तो यह धन संपदा आपके घर में आती है। और आप यदि पश्चिम दिशा में रखते हैं, पश्चिम दिशा जिसमें आपको वैभव की प्राप्ति होगी, यदि उस दीपक का मुख उत्तर की तरफ यदि आप रखते हैं तो आपके घर में लंबी आयु, सबकी लंबी आयु होती है, अर्थात आयु में वृद्धि होती है। ऐसा पूज्य गुरु जी ने बताया। इसका वर्णन देवी भागवत में है। इसलिए आप ज्योत का विशेष महत्व है। अखंड ज्योत जरूर प्रज्वलित करें। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने से जिस प्रकार दीपक हर समय जलता रहता है, उसी प्रकार हमारे मन मस्तिष्क हृदय में सदा माता का वास रहता है। और उनके यदि किसी के हृदय में माता का वास हो जाए तो निश्चित है बड़ी बड़ी विडंबनाएं क्षण मात्र में ही दूर हो जाती हैं। इस नवरात्रि में नवरात्रि के पूजन का विशेष विधान है। आप सब बड़ी निष्ठा व प्रेम भाव से माँ जगत जननी की आराधना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, जय महाकाल।